नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आज हम आपके सामने बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेके आए हैं। शायद इस प्रश्न का सोल्व करना आपको आता होगा, लेकिन हम एक सुपर ट्रिक लेके आए हैं, एकदम शॉर्टकट ट्रिक। देखिए कैसे। एक चिड़ियाघर में कुल खरगोश तथा कबूतर है। एक चिड़ियाघर है, उसमें खरगोश और कबूतर दोनों है। टोटल सिरों की संख्या 340 है दोनों मिलकर, और टोटल पैरों की संख्या 1060 है। तो अब इसमें बताइए कबूतर की संख्या कितना है। अब देखिए, यदि आपको कबूतर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। यदि आप कबूतर निकालना हो तो टोटल पैरों की संख्या लिख देंगे। टोटल पैरों की संख्या कितना है, 1060। इसमें हम माइनस कर देंगे। कबूतर निकालना हो तो खरगोश में, अब बताइए खरगोश में कितना पैर होता है। खरगोश में टोटल 4 पैर होता है और कबूतर में टोटल 2 पैर होता है। अब आपको कबूतर निकालना है तो टोटल पैरों की संख्या में माइनस कर देंगे। खरगोश का कितना पैर होता है, 4। 4 से गुना करेंगे टोटल सिरों की संख्या में। 340 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। 4 चौके 16 का 6, बाकी 1, 4 12, 1 13। माइनस कर दिए। अब दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 और 2, दोनों में डिफरेंस कितना का आ रहा है, 2 का। तो 2 से भाग दे देंगे। आपको यहां घबराने का बात नहीं है कि इसमें माइनस में आ जाएगा। माइनस में नहीं आता है, दोनों का डिफरेंस हम लेते हैं। 1360 में भी 1060 माइनस कर सकते हैं। इसलिए अब 1360 में 1060 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300। 300 को 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 150। आपका कबूतर की संख्या 150 है। टोटल 150 कबूतर है। अब इसमें आपको यदि पूछे क्वेश्चन में खरगोश की संख्या कितना है तो टोटल कितना सिर था, 340। 340 में 150 माइनस कीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन डायरेक्ट अगर हम प्रश्न पे चलते हैं, यदि इसमें खरगोश निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। आप डायरेक्ट लिखे 1060। इसी तरह से 1060 में हम माइनस करेंगे। खरगोश निकाल रहे हैं तो कबूतर से गुना करेंगे टोटल सिरों की संख्या में। 340 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। 4 दूना 8, 3 दूना 6, 1060। और दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, अंतर 4 और 2 में अंतर 2 का आ रहा है। 2 से भाग दे देंगे। 1060 में हम 680 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 380। 380 को 2 से हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 190। आपका यहां आंसर आ गया 190। टोटल खरगोशों की संख्या 190 हो गया। टोटल कबूतर की संख्या 150 हो गया। और 150 और 190 दोनों मिलाकर 340 पूर जाएगा। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है गाय और मुर्गी दोनों मिलाकर टोटल सिरों की संख्या 180 है और टोटल पैरों की संख्या 420 है। यहां पे गाय पूछ रहा है टोटल कितना गाय है। आपको गाय निकालना है तो क्या कीजिएगा, टोटल सिरों की संख्या कितना था, 180। अब बताइए यहां पे गाय में कितना पैर होता है, 4 पैर। मुर्गी में 2 पैर। अब यहां पे गाय निकालना है तो टोटल पैरों की संख्या लिखेंगे, 420 में माइनस करेंगे। कितना से माइनस कीजिएगा, आपको गाय निकालना है तो मुर्गी का कितना, 2 से गुना करेंगे टोटल सिरों की संख्या में। 180 को 2 से गुना करेंगे तो 360 हो जाएगा। अब दोनों में डिफरेंस कितना का आ रहा है, 2 का। 2 से भाग दीजिएगा। 420 में 360 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। 60 को 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 30। अब यहां पे टोटल 30 गाय है। यदि यहां पे आपको मुर्गी निकालने के लिए बोले थे, क्या कीजिएगा, टोटल पैरों की संख्या लिखेंगे, 420 में माइनस करेंगे। मुर्गी निकालना है तो टोटल गाय कितना है, गाय का 4 पैर है। 4 पैर को टोटल सिरों की संख्या से गुना करेंगे। 18 चौके 72, 420। और टोटल दोनों का अंतर कितना है, 4 और 2 में 2 का अंतर है। यहां पे माइनस पे ध्यान नहीं दिया जाए क्योंकि दोनों का डिफरेंस हम लेते हैं। 720 में 420 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 300। 300 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 150। टोटल मुर्गी कितना हो गया, 150। यदि गाय पूछे तो 30 हो गया।
देखिए आपके सामने कितना शानदार प्रश्न आ रहा है। आपके सामने एक प्रश्न और दिया है आम का। 380 आम है, टोटल आम 380 है। लड़के तथा लड़कियों के बीच जो कि संख्या 85 है, दोनों मिलाकर संख्या 85 है, तो प्रत्येक लड़के को 4 आम मिलता है। टोटल जो दिया है, प्रत्येक लड़के को 4 आम और प्रत्येक लड़की को 5 आम मिलता है। तो यहाँ लड़कों की संख्या पूछ रहा है, आप लड़कों की संख्या निकालिए। लड़का निकालने के लिए आपको हम बताए हैं सेकंड जो मेथड था उसी मेथड से बनाना है। टोटल यहाँ पे कितना दिया हुआ 380, 380 लिखेंगे, उसमें हम माइनस कितना से कराएंगे, लड़का निकालना है तो लड़की को कितना आम मिल रहा है, 5 आम। 5 को हम 85 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 25 का 5, बाकी 2, 8 पंचे 40, 2 42, 425। हम यहाँ पे दोनों का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ 5 आम है और यहाँ 4 आम है, दोनों में अंतर कितना का रहा है, 1 का, तो 1 से हम भाग देंगे। 380 और 425 में कितना का अंतर आ रहा है, 45 का। अब 45 का है, अब 1 से भाग देंगे तो 45 ही होगा, टोटल लड़का 45 हो गया। यदि आपसे क्वेश्चन में कभी कभी पूछे लड़की की संख्या कितना है, जिस प्रकार लड़का का निकाले उसी प्रकार लड़की का भी निकाल सकते हैं। लड़की की संख्या निकालने के लिए टोटल कितना है, 380 आम है, 380 आम लिखेंगे, माइनस अब लड़का का कितना आम मिल रहा है, लड़का को 4 आम मिल रहा है। 4 को हम गुना करेंगे 85 से, 85 गुने 4 कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 का 0, बाकी 2, 8 चौके 32, 2 34, 340। और दोनों में डिफरेंस कितना का आ रहा है, 4 आम और 5 आम में 1 का अंतर आ रहा है, 1 लिखेंगे, 1 से भाग देंगे। अब दोनों 340 और 380 में कितना का अंतर आ रहा है, 40 का अंतर आ रहा है, तो हमारा हो गया यहाँ पे 40 आंसर। लड़की की संख्या 40 और लड़का का संख्या 45। जो क्वेश्चन में पूछे वो आप आंसर बना सकते हैं। यहाँ पे लड़का का संख्या पूछा था तो 45 आंसर हो गया। आपके सामने ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल का प्रश्न है। ये प्रश्न आप कभी सोल्व नहीं किए होंगे, लेकिन देखिए उसी मेथड से हम इस प्रश्न को भी कैसे सोल्व करते हैं। एक गैराज में ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल है, टोटल कुल 60 वाहन है, दोनों मिलाकर टोटल 60 वाहन है और उनके टोटल पहियों की संख्या 160 है। यानी ऑटो रिक्शा और मोटरसाइकिल दोनों का मिलाकर पहिया 160 है, तो ऑटो रिक्शा की संख्या क्या है। आपसे ऑटो रिक्शा पूछ रहा है। अब यहाँ पे बताइए ऑटो रिक्शा में कितना पहिया होता है, 3 पहिया होता है। ऑटो रिक्शा में 3 पहिया होता है और मोटरसाइकिल में 2 पहिया होता है। अब यहाँ पे आपसे ऑटो रिक्शा पूछ रहा है तो ऑटो रिक्शा निकालिए। ऑटो रिक्शा लिखेंगे बराबर टोटल पहियों की संख्या कितना है, यहाँ 160 है, टोटल 160 पहिया है। में माइनस करेंगे, ऑटो रिक्शा निकालने के लिए हम मोटरसाइकिल का टोटल 2 पहिया है, 2 पहिया को हम गुना करेंगे कुल पहियों में, कुल वाहन में 60 को 2 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। अब दोनों में, वहां पे दोनों में डिफरेंस कितना आता था, 2 का, लेकिन यहां दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का, तो 1 से हम भाग देंगे। 160 को 120 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 40, टोटल हमारा 40 हो गया। ऑटो रिक्शा कितना है, 40। अब यदि प्रश्न में आपसे इसका आंसर 40 ऑप्शन कौन में, ऑप्शन बी में, बी हमारा राइट आंसर हो गया। यदि कभी कभी आपसे यहां पे मोटरसाइकिल पूछ दे तो क्या कीजिएगा, मोटरसाइकिल निकालने के लिए टोटल 60 वाहन है, 60 में 40 को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्वेश्चन पे फिर से चलते हैं। यदि मोटरसाइकिल निकालना हो, यदि मोटरसाइकिल निकालना हो, टोटल आपका 160 था, 160 में हम माइनस करेंगे। मोटरसाइकिल निकालना हो तो ऑटो रिक्शा से हम गुना करेंगे, 60 को 3 से गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा। और दोनों का डिफरेंस 3 और 2 में डिफरेंस 1 का हो रहा है। अब यहाँ पे दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं, 160 और 180 का डिफरेंस लेंगे, माइनस पे ध्यान नहीं देना। तो 180 में 160 माइनस करेंगे, टोटल 20 हो जाएगा।
1 से भाग दीजिएगा तो 20 ही होगा। टोटल मोटरसाइकिल 20 हो गया। अब देखिए 40 ऑटो रिक्शा और 20 मोटरसाइकिल हो गया, तो दोनों मिलाकर 40 और 20 मिलाकर कितना हो गया 60, और टोटल 60 वाहन दिया था। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए मनीष मोटिवेशनल क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।